हेलो। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल मेरे विचार पर। तो आज मैं एक ऐसी टॉपिक पर चर्चा करूंगी थोड़ी सी, जो हम सब अक्सर कर ही लेते हैं। जब दो औरतें बैठती हैं या दो बहुएं बैठती हैं तो वो चर्चाएं अक्सर हो ही जाती हैं, और वो है सास बहू का रिश्ता। यानी सास बहू का रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो सास बहू का रिश्ता है ना, वो दोनों पे डिपेंड करता है, सास पे भी और बहू पे भी। तो अगर मैं मेरी तरफ से बताऊं तो मैं कभी अच्छी बहू नहीं बन पाई। मुझे नहीं पता मेरे अंदर कहाँ कमी रहेगी। मैंने अपने आप को 18 सालों में मैंने सब तरह बदल के देखा, लेकिन मेरी तो कमियां ही ख़त्म नहीं हुई। मुझे पता नहीं भगवान ने सारी कमियां मेरे अंदर ही दे दी क्या। तो मेरे टॉपिक में मैं फिर कभी बात करूँगी। तो एक माँ बैठी थी एक दिन मेरे पास, और वो बोल रही थी कि ऐसे ही कि किसके पास रहते हैं, क्या है क्या नहीं, ऐसे बातें चल जाती है, पता है आपको। तो उसने कहा कि बेटा, जब मैं यंग थी, जब मैं शादी करके आई तो हम 4 दो ठानियाँ थी, यानी हम छोटी बड़ी करके 4 थे। तो मेरी सास है वो सबसे बड़ी के पास रहती थी, हमें अलग किया। तो वो बड़ी के गुणगान गाती थी, हमेशा उसी के गुणगान गाते रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे समय बदला, वक्त बीत भी गया, और आज मेरे खुद के 2 बहुएं आ गई है। लेकिन मैंने उस चीज़ से एक चीज़ सीखी, मेरे साथ जो हुआ उससे मैंने एक चीज़ सीखी। अब मैं अपनी बहुओं में भेदभाव नहीं करूँगी। इतना हो सकता है कि एक 19 और एक 20 है, होता है, ये भी नहीं है कि बराबर नहीं होती हैं। कोई काम में अच्छा कर लेती है, किसी से काम इतना अच्छा नहीं होता है। कोई बोल अच्छे से लेती है लेकिन किसी को बोलना नहीं आता, लेकिन दिल की साफ़ होती है। तो हर आदमी परफेक्ट नहीं होता, सब में कमियां होती हैं। लेकिन अब मैं ये नहीं करूँगी उसकी सुन के उसके सामने 2 के 4, और उसकी सुन के उसके सामने 2 के 4। तो और वो चीज़ मैंने नहीं की। मैंने जो भी मेरे को जो कहना होता है मैं दोनों के सामने कहती हूँ। तो आज मेरी बहू में दोनों खुश है, और मैं उनके साथ ही रहती हूँ, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो हालांकि मेरी उम्र अभी इतनी नहीं है कहने की, लेकिन मैं ये मेरे विचार, मेरा चैनल है तो मेरे विचार से बताना चाह रही हूँ मैं, कि एक सास को, एक से ज़्यादा बहुएं हैं तो एक सास को बहुत ही सुलझी हुई सास होना चाहिए। उसको इधर के उधर और उधर के उधर नहीं करने चाहिए, क्योंकि सब समझदार होते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके पास जो ज़्यादा वो कर रही है तो उसको ज़्यादा ज्ञान है। कोई कम बोल लेता है, कोई ज़्यादा बोल लेता है, कोई कम काम कर लेता है, कोई ज़्यादा काम कर लेता है। तो 19-20 का ही फ़र्क रहता है, ज़्यादा फर्क नहीं रहता। लेकिन ये सास चतुर चालाक बनती हैं, कई बहुएं भी चतुर चालाक बनती है, ऐसा नहीं है। तो उस चक्कर में वो अपना घर खराब कर देती है। वो एक के गुणगान गाए जाएंगी, एक को वो करे जाएंगी, दूसरी को चीन नाड़ काट के भी रख देंगी ना, तो भी उनकी बुराई करेंगी। तो लेकिन अब ये बताओ, वो बंदी कब तक सुनेगी। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। कहते हैं बड़े बूढ़े, कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। और अंत हर चीज़ का, अंत जिसका नाम ही अंत है तो अंत अच्छा नहीं होता। लेकिन अंत को अच्छा किया जा सकता है कुछ अच्छे काम करके। तो कुछ बहुएं भी हैं जिनको बोलने की तमीज़ नहीं होती, जिनको चलने की तमीज़ नहीं होती। तो होता तो दोनों में है, लेकिन घर जोड़ने में सास का हाथ होता है पूरा पूरा। अगर दूसरी नहीं मान रही तो फिर क्या करोगे, तब तो कोई बस की बात नहीं है। तो मैं उन सास से ये कहना चाहूँगी, जब तुम एक के पल्ले बंध के, जिनके 3-4 बहुएं रहती हैं, तो तुम एक के पल्ले बंध के, तुम एक की अपनी ज़िंदगी नाम करके तुम दूसरी से फिर क्या आशा करते हो, तुम तीसरी से क्या आशा करते हो। फिर जिसके पास रहती हैं उनकी तो जो होंगे वो भी दबाएंगी। ठीक है, ये मैंने देखा है, ये मैं सुनती भी हूँ। जिनके पास रहती है वो तो सही हो गलत हो सब कुछ दबाती रहेंगी, उनके ऊपर परत चढ़ाती रहेंगी। और दूसरी जो नहीं है, उनकी बिना हुई भी ये है ये है ये है ये है करती रहेंगी।
तो सीधी सी बात है कि कहीं किसी जगह तो वो काम करके भी बहुत खुश रहती है और किसी जगह वो आराम करके भी बहुत दुखी रहती है। तो सास हम भी बनेंगे एक दिन, और मेरी उम्र में जो बनने वाली है और जो अभी कोई सास भी है, तो मैं बहनों आपसे यही कहूँगी कि जब एक से एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो, जब अपनी बहू के साथ आप तालमेल ढंग से रखेंगे, जायज़ चीज़ करेंगे, कोई भी चापलूसी चाट चपेट नहीं लगाएंगे, तो वो रिश्ते ख़राब नहीं होते हैं। रिश्ते ख़राब कहाँ होते हैं? जब आप परत चढ़ाते हो, जब आप लाग लपेट रखते हो, तो रिश्ते खराब वहाँ होते हैं। एक आदमी के अंदर तो तुम कमियां ही कमियां निकालते हो, पता ही नहीं चलता कि अच्छाई भी कोई चीज़ है। वो बंदा तो फिर भूल ही जाता है कि मेरे अंदर कोई अच्छाई भी है। और एक आदमी इतना अच्छा हो जाता है कि वो देवता है आपके लिए। तो फिर बुढ़ापे में आशा करते हो कि मेरी वो भी करेगी। तो भाई जिस दिन जवानी में उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत थी, जब आपको कमियां निकालने से फुर्सत नहीं थी, उसको नीचा दिखाने से फुर्सत नहीं थी, तो आज वो क्यों आएगी? आज उसको कहाँ तेरी ज़रूरत है? और कुछ बम्बे भी कम नहीं है, उनका चाहे कितना ही कर लो, कितना ही कर लो, वो तुम तड़ाके पे ही रहती हैं। और जब तुम तड़ाके पे रहती है ना, वो मैंने कई बार देखा भी, वो सेट रहती है। 100 में से 99 सास है ना, वो तुम तड़ाके वाली के पास बहुत अच्छे से रहती हैं। और एक है ना 1%, वो सभ्य लेडीज होती है और सभ्य तरीके से रहना पसंद करती है। तो जब तुम अपने घर में सही फैसले नहीं ले सकती, अपनी बहुओं के सही फैसले नहीं ले सकती, तो दूसरे की तुम क्या फैसले ले लोगी? दूसरे का तुम क्या हिसाब किताब कर दोगी? और मैं बहुओं से भी यही कहूँगी कि क्योंकि तुम भी एक दिन सास बनोगी, तो अगर ऐसी सास है तो उनसे तुम्हें कुछ सीखना चाहिए कि जो हमारे साथ हो रहा है ना, वो हम आगे नहीं करेंगे। लेकिन क्या करती है, ये मेरे साथ हुआ है मैं तो इससे डबल करूँगी, फिर उनको सुनाएंगी बहुओं को, अगर तेरे साथ ये हुआ था, हमारे साथ तो ये हुआ था, तो ऐसे रहती है, ऐसे रहती है, तेरे लिए तुमने ये कर दिया, हमारे लिए तो ये नहीं। अरे भाई, उस चीज़ से तुमने सीखा तो उस चीज़ को अपनाओ ना, या फिर आप उसको ताना मार के दुगना बहू को, यानी आप सास की सज़ा और बहू को दोगे, ये भी न्याय है क्या? तो ये एक सास बहू का, और बहुत अच्छे भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी सास भी होती है, बहुत अच्छी बहुएं भी होती है, समाज में सब जैसे लोग होते हैं। तो मेरा मतलब ये है, समाज में अगर कोई संदेश छोड़ो तो अच्छे छोड़ो। तो अगर आप कोई काम करते हो तो एक न्यायिक काम करो, जैसे कि आप ये नहीं कि एक दुश्मनी बन जाए एक से, तो और एक पे आप प्यार लौटाओ, या फिर आप ऐसा करते हो तो उनसे आशा छोड़ दो। उनसे क्यों आशा रखते हो? और उन बहुओं को भी सोचना चाहिए कि जब वो सास उसका कुछ नहीं कर रही है, दूसरी का, तो बोलना चाहिए कि आप उसका क्यों नहीं करते, वो भी तो इस घर की बहू ही है ना। तो बहू को भी, लेकिन वो बहुएं भी अपना फ़ायदा देखती हैं, अब हमें फ़ायदा हो रहा है। और बाद में जब एक दिन ऐसा आता है कि वो बुढ़ी हो जाती है तो उनका सब कुछ करना पड़ता है। तो बहनों, ये बात भी मैं कहूँगी, जब जवानी में तुम्हारे ऊपर सब कुछ लुटाया है, तो अब बुढ़ापे में कौन करने आएगा? तो बात ये है, जो फैसले करो वो अच्छे करो, निष्पक्ष करो, उसमें किसी तरह की लाग लपेट मत करो। अगर तुम अपने में ही ऐसा करोगे तो रिजल्ट फिर यही मिलने वाला है। तो चलो, मिलते हैं अगले में।